नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं 2020 के जितने भी पुरस्कार और सम्मान मिला है उसके बारे में, जैसे कि एबल पुरस्कार 2020 किसको मिला है, ये सब। तो जितना भी 2019 से 20 में पुरस्कार और सम्मान मिला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के वाले को दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ उपन्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय के लिए। तो इसका हम डिटेल्स देखते हैं। प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। तो जैसा कि प्रश्न आता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो जी शंकर कुरूप को कब, तो 1965 में। और 2018 में किसे दिया गया है, तो अमिताभ घोष को अंग्रेजी के साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और सॉरी, यहाँ 2019 होगा। 2019 में किसे दिया गया है, तो अकितम अच्युथान नंबूदिरी को, ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो खेलकूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में और राशि है इसका 15 लाख। तो अब अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला अवार्ड 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार को पहला अवार्ड 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। और तो इसका डिटेल्स हम देखते हैं। तो 60वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 60वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजलिस के 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। तो अब अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलैग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलैग पुरस्कार 2000 दिया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। तो अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नारगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नारगिस दत्त पुरस्कार। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस द्वारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। तो इसका अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। इसे एशिया का भी नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भी फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1958 में। और सर्वप्रथम किसे दिया गया था, विनोबा भावे के। और 2019 में किसे दिया गया है, तो रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2019 में रवीश कुमार को। और सबसे पहले दिया गया था विनोबा भावे को और इसकी स्थापना हुई थी शुरुआती, यानी कि 1958 में। तो अब अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 में। और इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं प्रश्न। तो 2020 में से कि फीचर फोटोग्राफी किसे किसे दिया गया है।
तो ये भी याद रखिएगा, डार यासीन, मुख्तार खान, चुनी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के रूप में दिया गया है। तो डार यासीन, मुख्तार खान और चुनी आनंद ये तीनों भारतीय हैं। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है ये तीनों को, तो ये तीनों भारतीय हैं। 2020 का फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में, और 2020 में किसे दिया गया है? तो एर्नस्ट डब्ल्यू हैम्बर्गर को दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार को दिया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका राशि है 15 लाख। तो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन। दोस्तों ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और सरस्वती सम्मान की 15 लाख राशि है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और सर्वप्रथम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था सरस्वती सम्मान। और 2019 में किसे दिया गया था? तो वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए, साहित्य के लिए। और 2018 में के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। तो इसका अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में शुरू किया गया था, सॉरी यहाँ सही कर लीजिएगा। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया पुरस्कार है। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो जैसा कि मैं पहला वीडियो में बताया कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार किए थे। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1965 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी को खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया है। अब अगला प्रश्न, इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट स्कूलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, यानी कि कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी, जो शुरुआत हुई थी 1985 में, और इसमें राशि दिया जाता है 15 लाख की। तो अब अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1901 में नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया था, जैसा मैं पिछला प्रश्न में बताया हूँ। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान आरंभ हुआ है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के लिए। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में शामिल हैं। मतलब भारत रत्न दिया जाता है तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल प्रशिक्षण, खेल में शामिल के लिए दिया जाता है भारत रत्न।
तो अब हम इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी जो 1954 में सबसे सर्वप्रथम शुरुआत हुई था 1954 में, जो कि सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। और 2019 में किसे दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में। तो ये सब प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, बीपीएससी सब एग्जाम में प्रश्न ये सबसे पूछा जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सर्वप्रथम भारतीय को 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भारतीय हैं सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर भी। तो अब अगला प्रश्न है 20। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक के लिए मैन बुकर पुरस्कार को विचार किया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तो अब अगला प्रश्न है 22। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला थी। तो इसका आंसर होगा आशा पूर्णा देवी। अब अगला है प्रश्न 23। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसकी स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती सम्मान, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्थापना की गई है सरस्वती सम्मान की। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान को दिया जाता है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला उस ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है व्यास सम्मान। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा बड़ा साहित्य का सम्मान है व्यास सम्मान। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी 1991 में हुआ था। और प्रथम किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। और 2018 में किसे दिया गया था? तो लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था, इनका उपन्यास था। और 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया है कागज की नाव के उपन्यास के लिए। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो नासिरा शर्मा को, इसकी उपन्यास कागज की नाव के लिए। तो अब अगला प्रश्न है 25। तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने तानसेन सम्मान पुरस्कार शुरू किया है। तो अब अगला प्रश्न है 26। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में पहली बार देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 2017 में इसमें किसे दिया गया है? तो 2017 में 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया है। सॉरी, यहाँ एक होगा, यहाँ दो टाइप हो गया है। तो 2018 में 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न 27। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम भारतीय हैं। तो अब अगला प्रश्न है 28। जैसा कि मैं पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1913 में। ये प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। तो अब अगला प्रश्न है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी राइट आंसर होगा 1930।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 में। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब अगला प्रश्न है 32। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाने वाला है किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान की दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा को यानी कि भारत सरकार के द्वारा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो अब अगला प्रश्न है 35। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा। तो अब अगला प्रश्न है 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्न आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। तो अब अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान प्राप्त कौन है? तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। तो अब अगला प्रश्न है 38। भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था। तो अब अगला प्रश्न है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान से थे। तो ये भी याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अब अगला प्रश्न है 41। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खेलों में जीवन पर आधारित उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में और राशि इसमें दिया जाता है 10 लाख ध्यानचंद पुरस्कार में। तो अब अगला प्रश्न है 42। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1962 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पर दिया जाता है। तो इसका डिटेल्स हम देख लेते हैं। यह पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सब खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसका भी ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको दिया गया था 1992 में विश्वनाथन आनंद घोष शतरंज के क्षेत्र में, और 2020 में किसे किसे दिया गया था है? तो रोहित शर्मा को क्रिकेट से संबंधित है, और मरियप्पन टी जो पैरा एथलीट है, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और विनेश फोगाट ये कुश्ती से हैं, और रानी रामपाल ये हॉकी से हैं। तो 2020 में 5 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है बिहारी पुरस्कार इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, यह दोस्तों याद रखिएगा। 2018 में 28वां इसे किसे दिया गया था? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी पुरस्कार 2018 में दिया गया था, और 2019 में किसे दिया गया था 29वां? तो डॉक्टर एदांशी भाटी को बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है
एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। और 2019 में किस दिया गया है? तो प्रोफेसर उलेन बेक को दिया गया है, ये अमेरिका से हैं। तो अब अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2019 में? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, ये ब्रिटेन से हैं। तो ये भी याद रखें दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया है? अभी 2019 में नहीं दिया गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2018 योशिहिरो सकावा को दिया गया है, ये जापान से हैं। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और 2019 में किसे दिया गया है? तो जोखा अल्हार्थी को दिया गया है 2019 में मान बुकर पुरस्कार, ये ओमान से है। और 2018 में दिया गया था ओल्का टोकार्जुक को, जो ये पोलैंड से हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2018 में ओल्का टोकार्जुक को और 2019 में जोखा अल्हार्थी को। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, पॉल हरीश फेलो सम्मान 2020 से किसे दिया गया है? तो के पलानीस्वामी को पॉल हरीश फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, वान करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो के प्रमुख के शिवान को वान करमन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है, शोभा शेखर को। तो अब अगला प्रश्न है, किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया है? तो मधुवंती दांडेकर को किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार 2019-20 दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को दिया गया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रश्न है और इसका आंसर होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन, इन्हीं को दिया गया है। तो आरबीआई के अब वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब अगला प्रश्न है, जर्मन की प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन को जर्मन की प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा वैज्ञानिक रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, वैज्ञानिक रतनलाल को। अब अगला प्रश्न है, नासा विशिष्ट सेवा पदक 2020 किसे दिया गया है? तो रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक 2020 दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, रिचार्ज बॉक्सिंग पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो गीतकार जावेद अख्तर को रिचार्ज बॉक्सिंग 2020 पुरस्कार दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर सुमन गोवनी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, मेजर सुमन गोवनी को। तो अब अगला प्रश्न है, फेड कप हर्ड अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक किसे दिया गया है पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया के किम जोंग योंग को दिया गया है, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग योंग, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इस हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। तो प्रश्न आएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को। अब अगला प्रश्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ लोढ़ा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है, 2020-19 का है ये प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 किसे दिया गया है? तो वी प्रवीण राव को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020
किसे दिया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गीता सेन को डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और सभी दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सब प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीपीएससी, पीआरएससी, सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।